हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो रहेगा एल ऑर्बिटल रूल से रिलेटेड। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एल ऑर्बिटल रूल क्या होता है और कैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताया गया था कि एल ऑर्बिटल रूल पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिसका लेक्चर आपको पहले ही अपलोड कर दिया गया था। तो चलिए अब जानते हैं एल ऑर्बिटल रूल के बारे में। तो सबसे पहला चीज लिखना, इसे हम लोग लिखते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जहां पे एच आपका साइलेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि लिमिट fx/gx और x टेंड्स टू a हमें सोल्व करना है और ये आपको 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, एल ऑर्बिटल रूल के लिए ऊपर में जो फंक्शन fx है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे में जो फंक्शन gx है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। कंटिन्यू डिफरेंशिएट एज एवर till the indeterminate forms of type 0/0 या infinity is removed। कहने का मतलब यहाँ ये है बच्चे कि हम fx/gx को ऊपर अलग डिफरेंशिएशन नीचे अलग डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 0/0 या इंफिनिटी जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है रिमूव ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो ये है हमारा एल ऑर्बिटल रूल का मेन फंडा। अब इसके बाद हम लोग कुछ रिमार्क्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एल ऑर्बिटल रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फॉर्म इज 0/0 या इंफिनिटी। कि एल ऑर्बिटल रूल सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब ये 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्म में हो। ठीक, फिर इसके बाद कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मान लीजिए वो उन दो फॉर्म में नहीं हुआ, क्योंकि टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो तो 7 है, तो इन दो के अलावा अगर मान लीजिए आपका फॉर्म 0 into इंफिनिटी या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहे तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको नियम ये है, रूल ये है, टू इवेलुएट द इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप 0 into इंफिनिटी एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फर्स्ट कन्वर्ट दीज टाइप्स टू आइदर 0/0 या इंफिनिटी। सबसे पहले इस टाइप को 0/0 के फॉर्म में या इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और वो कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग एल ऑर्बिटल रूल का यूज करेंगे। तो दो पहले हो गया 0/0 इंफिनिटी, दो और हो गया तो टोटल हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म 4, अब बच गए 3। तो अगर सर 1 के पावर इंफिनिटी, 0 के पावर 0 या इंफिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में रहे इंडिटरमिनेट फॉर्म, तब हम क्या करेंगे। तो तब आपका नियम ये है कि सबसे पहले एक छोटा सा लॉग में फॉर्मूला होता है कि अगर a टू द पावर b है तो इसे हम लोग लिखते हैं e टू द पावर b log a। इसका यूज करके इस तीनों फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो fx के पावर gx के जैसा रहेगा। तो सबसे पहले a के पावर b को हम लोग बदल लेंगे किस फॉर्म में, तो 0 into इंफिनिटी फॉर्म में। इस फॉर्म में 0 into इंफिनिटी फॉर्म में, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 0 into इंफिनिटी, यानी कि जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो गया 0 into इंफिनिटी में, फिर उसको 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एल ऑर्बिटल रूल यूज करेंगे। यानी कि फाइनली आपको 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में क्या है कि अगर लॉग बेस में a रहे और ये टेंस टू इंफिनिटी है, सॉरी टेंस टू 0 है, यानी कि 0 को टेंड कर रहा है, तो अगर a पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा, और अगर a 0 से 1 के बीच में है तो ये इंफिनिटी होगा। अब बहुत सारे बच्चों को मन में ये संदेह हो जाता है, तो चलिए ध्यान दीजिए। जैसा कि यहाँ पे हम बताते हैं, लॉग का ग्राफ सब बच्चे जानते हैं, हम यहाँ पे लॉग का ग्राफ बनाएंगे। एक तो ये हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब लॉग का बेस log x to the base a, जब log का बेस यानी a ग्रेटर देन 1,
और ये तब होता है जब लॉग का बेस 0 से 1 के बीच हो। ये चीज आपको पहले से पता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका बोला ये जा रहा है बच्चे कि मेरा ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ध्यान देना a ग्रेटर देन 1 पे। जब a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ये बनेगा, और ग्राफ अगर ये बनेगा तो अगर मान लीजिए log टेंड्स टू 0, तो ये जो 0 है, कहने का मतलब ये नीचे की तरफ 0 यही हो गया ना। कहने का मतलब जब x 0 होगा, ये y एक्सिस को हम लोग x 0 बोलते हैं, तो जब x मेरा 0 होगा उस टाइम पे y देख लीजिए क्या है, तो y नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी। और अगर बात करेंगे a का वैल्यू 0 से 1 के भी, तो जब मेरा x 0 है उस समय पे देखिए y किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि प्लस इंफिनिटी। ठीक, और इसी में आप ये भी समझ लीजिए अगर ये इंफिनिटी को टेंड करेगा तो जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y ऊपर जा रहा है, यानी कि y क्या है, इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1 वाले केस में। और अगर a का वैल्यू 0 से 1 है तो ये ग्राफ, इस ग्राफ में जब मेरा फंक्शन यानी कि x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इंफिनिटी की तरफ ये x इंफिनिटी इधर आएगा, इधर आएगा, उस समय y किसको टेंड करेगा, तो एकदम नीचे की तरफ, यानी कि माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो ये तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। हमने शुरुआत में भी ग्राफिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था जिसमें इसके बारे में अच्छे से समझाया गया था, तो ये भी वैसे आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू π/2 माइनस है तो log e टू द बेस log बेस में e और 10x है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा log बेस में e रहने दीजिए और 10 π/2 माइनस। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 10 का वैल्यू π/2 माइनस पे कितना, तो π/2 माइनस पे 10 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, ये हो जाएगा log इंफिनिटी टू द बेस e मतलब बेस 1 से अधिक है। और अगर ये इंफिनिटी है यानी कि जिसको टेंड कर रहा है इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी ये वाला केस है, तो 1 से अधिक पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट इंफिनिटी। या फिर आप बेस 1 से अधिक वाला ग्राफ बनाइए और ये देख लीजिए जब x इंफिनिटी की तरफ है तो y क्या है, एकदम ऊपर, यानी कि इंफिनिटी है, तो डायरेक्ट इंफिनिटी वैल्यू। अब जैसे यहाँ की बात करेंगे 0 प्लस है, तो 0 प्लस पे साइन का वैल्यू भी 0 प्लस आएगा, साइन का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 प्लस आएगा। और आप अच्छे से देख लीजिए बेस 1 से अधिक के लिए 0 प्लस, यानी कि 0 से को जब टेंड करेगा उस समय पे वैल्यू क्या है, तो माइनस इंफिनिटी है। ये है हमारा बेसिक एल ऑर्बिटल से रिलेटेड थ्योरी एंड उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो एल ऑर्बिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे वो इन्हीं सारे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। बच्चे आपके एल ऑर्बिटल से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम है जिसे हमें रूल यूज करते हुए सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है। जैसे आप x के जगह 0 रखोगे ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ये 0/0 के फॉर्म में आया तो वैसे अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि 10x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा, यानी कि न्यूमरेटर सेपरेट डिफरेंशिएट होगा, और ये जो आपका डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा। यही हमारा क्या कहता है, तो एल ऑर्बिटल रूल कहता है। अब चलिए हम आपसे डिफरेंशिएशन जानते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो 10x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन बच्चे हो जाता है sec स्क्वायर x। फिर आते हैं माइनस sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos, और बाई में x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब जैसे ही आप x के जगह पे 0 पुट करोगे तो सब बच्चे को पता है कि sec 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना, तो 0। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट किए अगेन ये आपका क्या हो गया, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको अब हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसमें हम लोग दोबारा क्या करेंगे,
तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर फिर से डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस cos x का डिफरेंशिएशन फिर से, और बाई में 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से। अब चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता होगा, हमने आपको अच्छे से सचेत कर दिया था पहले ही। तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 sec x सबसे पहले, फिर sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, और cos का तो माइनस cos का हो जाता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपको सीधे प्लस साइन, और बाई में जो ये 3x स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x। ठीक है, फिर से हम x की जगह 0 रखेंगे तो फिर से ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब अब हमें फिर से क्या करना है बच्चे, तो फिर से लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर भी डिफरेंशिएट करना है और नीचे भी डिफरेंशिएट करना है। नीचे हो गया 6x का डिफरेंशिएशन, और ऊपर में आपका क्या हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x प्लस साइन x। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 तो रहेगा ही, बाय में तो क्लियर है कि 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा मिक्सअप कर सकते हो। अब थोड़ा सा सेपरेट लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे u इंटू v पे करना पड़ेगा, तो 2 sec स्क्वायर x को कांस्टेंट रखे 10x का, फिर से हो जाएगा sec स्क्वायर, और 2 10x को कांस्टेंट रखे तो sec स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा पहले तो 2 sec x, अब फिर उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू 10x, और साइन का कितना, तो cos। तो जैसे ये वैल्यू हुआ, अब यहाँ पे आप x के जगह 0 रखोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो चलिए क्या आएगा, तो 2 sec 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कहने का मतलब यहां से आ गया 2 आपका आंसर। यहाँ 10 0 है तो 10 0 0 बनाएगा तो ये टोटल को बना दिया 0। cos 0 वैल्यू कितना होता है, तो 1, तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 1/6 यानी कि 3/6, और 3/6 कहने का मतलब 1/2 आपका फाइनल यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, तो आंसर। थोड़ा सा स्पेस कंजेस्टेड है तो आप थोड़ा सा बारीकी से समझ के फिर इसको नोट कीजिएगा, ये नहीं लिखने के चक्कर में समझ में नहीं किए। बात को समझ रहे हो ना, पहले आप अच्छे से समझ लेना फिर इसको नोट करना, नहीं समझे तो दोबारा आप वीडियो को पीछे करके फिर से चला लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर आप x के जगह 0 रखते हो तो ये 0/0 के ही फॉर्म में आएगा। चलिए तो करेंगे क्या, तो यूजिंग एल'होपिटल। एल'होपिटल कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिफरेंशिएट करते जाइए। तो ई के बाद हम बार बार लिखेंगे नहीं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बचे ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर माइनस एक्स हो जाता है, लेकिन माइनस एक्स की वजह से एक आ जाता है -1, और -2x का क्या हो जाता है -2, x का कितना तो 1 और साइन का कितना तो cos, यानी कि ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x प्लस e के पावर -x -2 और बाई में 1 cos x। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो x के जगह पे 0 तो यहाँ पे फिर से 0/0 के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, तो लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x का डिफरेंशिएशन बचे e के पावर x आएगा, और e के पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर -x आएगा, और -2 का डिफरेंशिएशन तो 0। उसी प्रकार 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस cos का माइनस साइन आएगा, जिस वजह से इसको क्या बना देगा तो प्लस साइन। अब इसको दोबारा ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये फिर से किसके फॉर्म में आ रहा है, तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। यहां भी हमने डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा था।
अब यहाँ देखिए e के पावर x का अगर हम आपसे पूछे डिफरेंशिएशन तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही हो जाता है, और e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे तो e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस x ही होता है, लेकिन फिर माइनस x का वैल्यू यानी कि माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, और साइन का डिफरेंशिएशन cos। ठीक है, यानी कि ये पार्ट आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाय में cos x। अब यहाँ आप x की जगह 0 रखते हो तो e के पावर 0 प्लस e के पावर माइनस 0 बाय में cos 0 जिसका वैल्यू क्या होता है 1, और किसी भी चीज का पावर 0 तो 1 ही होता है, ये हो गया 1 प्लस 1 के बाय में 1 यानी कि 2/1, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो गया यहाँ से वो हो गया 2। दिक्कत? नो दिक्कत, तो ये मेरा फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल बोलेंगे, एल ऑर्बिटल लेकिन लिखते हैं हॉस्पिटल। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f का तो f डैश 3 प्लस एच स्क्वायर इंटू, अच्छा यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं h के रेस्पेक्ट में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होना चाहिए बच्चे। तो 3 प्लस एच स्क्वायर एफ डैश हो गया, और 3 प्लस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 कांस्टेंट है तो 0, और एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2h। फिर माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश 3 माइनस एच स्क्वायर। फिर 3 माइनस एच स्क्वायर का 3 का 0, और एच स्क्वायर पे क्या हो जाएगा तो -2h, और बाय में एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h। तो यहां से हमने क्या देखा कि 2h तो ऊपर में कॉमन आके कटने वाला है, नहीं है, यानी कि यहां भी 2h है यहां भी 2h, तो 2h तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h कॉमन। जैसे 2h कॉमन लिए तो यहां हो गया f डैश 3 प्लस एच स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना दिया f डैश 3 माइनस एच स्क्वायर, बाई में क्या है तो 2h है, यहाँ 2h से 2h आपका कैंसल, और h के जगह आपको क्या पुट करना है तो 0, जैसे h की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा f डैश 3 प्लस f डैश 3, यानी f डैश 3 कितनी बार 2 बार, और f डैश 3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 5 प्लस 5 यानी कि ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। वैसे हमने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया है, आपको डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्या है तो डिफरेंशिएट ही करना है, यानी कि चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल। ऊपर में एल हॉस्पिटल रूल कहता है, फिर बोलोगे सर एल हॉस्पिटल बोल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, तो लॉग का हो जाता है 1/x, लॉग x का 1/x, इस प्रकार से x की जगह x स्क्वायर माइनस 3 है, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 3। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ है। लॉग के बाद अगर x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और माइनस 3 तो 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय वाले पे आ जाते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, और फिर ये -10 का डिफरेंशिएशन 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। बच क्या गया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में 2x, और बाय में एक तो बच गया आपका x स्क्वायर माइनस 3, और एक बच गया 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये x की जगह क्या रखना है 2, तो 2 रख के चेक करो क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है क्या, तो 2 रख दिए तो ऊपर में हो गया आपको 4, बाय में हो गया 4 माइनस 3, और यहां हो गया 4 प्लस 3। तो नहीं, ये 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर।
तो ऊपर में 4 और नीचे में 1 इंटू 7, यानी कि 4/7 आपका फाइनल आंसर। यही है एलोपिटल रूल। एलोपिटल रूल इतना आसान है कि पहले जितने सारे आपने क्वेश्चन 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म वाला किया होगा उसको आप एलोपिटल से बहुत ही जल्दी में सोल्व कर सकते हो। चलिए सबसे पहले इन प्रॉब्लम को नोट कीजिए, बाकी और प्रॉब्लम के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें बोला जा रहा है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू a और gx इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ ए, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है एफ ऑफ ए का 2, एफ डैश ए का 1, जी ऑफ ए का -1 और जी डैश ए का 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलोपिटल रूल का यूज जब करते हैं तो यूज करने पे आपको बोला यह जाता है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए किसको, तो न्यूमरेटर को भी। न्यूमरेटर कहने का मतलब जी एक्स इंटू एफ डैश सॉरी एफ ऑफ ए और माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए, और बाई में डिफरेंशिएशन करना है x माइनस ए का। ठीक है, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए क्या आता है, तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए यहां कांस्टेंट का काम कर रहा है तो ये बाहर, और gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश x माइनस जी ऑफ ए यहां कांस्टेंट का काम करेगा तो बाहर, और एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स का तो वापस 1 ही होगा, और बाई में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ए का डिफरेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट है इस वजह से 0। अब यहां पे आप एक्स के जगह पे ए पुट करोगे ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ए और माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए। सबका वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना तो 2, जी डैश ए का वैल्यू कितना तो 2, जी ऑफ ए का वैल्यू कितना तो -1 और एफ डैश ए का 1। ये हो गया 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 5। ठीक है, तो मुश्किल नहीं, बस डिफरेंशिएट एक ही बार हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एलोपिटल लगाएंगे तो ऊपर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लिमिट x t टेंड्स टू x है यहाँ, यानी कि यहाँ t वाला फंक्शन होगा और x वाला, यहाँ t वाला फंक्शन होगा और x वाला कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो x sin t माइनस t sin x और बाई में d बाई डी टी और t माइनस x। अब जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू x, हाँ x sin t, तो x कांस्टेंट, x बाहर, sin का डिफरेंशिएशन cos t, फिर माइनस sin x कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन कितना तो 1, फिर बाई में t का डिफरेंशिएशन 1 और x का डिफरेंशिएशन कितना तो 0, यानी कि अब आपको t की जगह क्या पुट कर देना है, तो x पुट कर देना है। तो सीधे क्वेश्चन हो गया x cos x माइनस sin x, और यही हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला चीज जब आप x के जगह 0 रखते हो तो ध्यान रखिएगा 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 बाय एफ ऑफ 1 यानी वैल्यू कितना 1, और 1/0 इंफिनिटी यानी ये 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। और जैसे ही 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो फंक्शन को लिखना है e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 gx है 1/x, और f ऑफ x के जगह पे यहाँ पे ये टोटल पार्ट दे रखा है -1। ये तो रूल आपका कहता है कि अगर 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में लिमिट बना रहा हो तो ये कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम आ जाएगा f ऑफ 1, x बाई में पहले से है तो इसी के साथ रख लो, और ऊपर हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस x माइनस f ऑफ।
अब यहाँ अगर x के जगह हम 0 रखते हैं तब जाके ये वाला पार्ट आपका 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। और जैसे ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है और ये फंक्शन x का, तो एलोपिटल के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? तो x के रेस्पेक्ट में। दोनों साइड यानी कि x इंटू f(1) का भी डिफरेंशिएशन और f(1 + x - f(1) का भी डिफरेंशिएशन। ये हो गया e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए f(1 + x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(1 + x)। फिर 1 + x का, तो 1 का 0, x का 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। f(1) तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन 0। हाँ, यहाँ f(1) कांस्टेंट है तो f(1) बाहर और x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चे? 1। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा e के पावर में x के जगह 0 रखोगे तो ऊपर में हो जाएगा f'(1) और बाई में आपका कांस्टेंट f(1) पहले से है। f'(1) का वैल्यू क्या दे रखा है? 6 और f(1) का वैल्यू 3, तो 6/3 कितना? तो 2। यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो हो गया e²। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं x के पावर x। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं कि अगर a के पावर b लिखा हुआ रहता है तो इसे हम लिख देते हैं e के पावर में b log a। शायद आप भूल गए होंगे, याद आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और x के पावर x को हम लोग लिख देंगे e के पावर में x log x। यहाँ a के जगह पे भी x है और b के जगह पे भी x है, तो कोई दिक्कत नहीं, b के जगह पे भी x और a के जगह पे भी x लिख दिए। और ये भी आपको अच्छे से पता है कि अगर e के पावर में फंक्शन है और उसका लिमिट निकालना हो, ये जो लिमिट है आपको वो e के पावर में चला जाता है। ये हो गया आपको x इंटू लॉग। अब आप क्या देखिए एलोपिटल के लिए सबसे पहले आपको बोला गया था कि अगर 0/0 के फॉर्म में है तो उसको सर्वप्रथम सबसे पहले 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में बनाओ। तो अब ध्यान दे, तो x के जगह 0 दोगे ये 0 हो जाएगा और log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अब अगर ये 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है तो आपको ये भी बताया जाता है कि 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म को 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। और इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो e के पावर में जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, log x को रहने दीजिए और इस x को बाई में लेके चले आइए, जो हो जाएगा 1/x। बात एक ही है, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छे से देखो तो बात एक ही है। x को नीचे लेके जाओगे तो डायरेक्ट बाई में तो नहीं आएगा, 1 के बाई में x आएगा। हाँ, ये x ऊपर चला जाएगा तो बात तो उसी क्वेश्चन के बराबर हो गया। और हाँ, अब x के जगह 0 रखो तो ये इन्फिनिटी के फॉर्म में है, यानी कि अब जाके हम लोग एलोपिटल यूज कर सकते हैं। और एलोपिटल कहता है कि ऊपर में जो फंक्शन है उसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर में अलग कीजिए, न्यूमरेटर में अलग कीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या देखा? एक x कैंसिल और x के जगह 0 रख देंगे। सबसे पहला चीज तो ये हो गया e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0। एक x सीधे ऊपर चला जाएगा तो x ही हो जाएगा, यानी कि ये हो गया -x। कहने का मतलब x के जगह 0 रखने पे ये हो जाएगा e के पावर में -0। अब e के पावर -0 है या e के पावर 0 है, बात तो एक ही हुआ। और किसी भी चीज का पावर 0 तो वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये था आपका नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम यूजिंग एलोपिटल रूल हमें सोल्व करने को। तो चलिए पहले इन सारे क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ आते हैं जिसे हम लोग एलोपिटल रूल के साथ ही यूज करें। तो बच्चे आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2 और सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो जैसे थीटा की जगह π/2 पुट करोगे तो सेक 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, tan 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हो गया आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। तो यहाँ पे करेंगे कैसे सोल्व? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हाँ एक और चीज,
इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पहले ही डिस्कस कर रखा है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग इसे एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सेक थीटा को लिख दिए 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख दिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम यहां कितना हो गया बच्चे, तो कॉस थीटा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहां हो गया 1 माइनस साइन थीटा के बाय में कॉस थीटा, एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे आप अगर जैसी थीटा के जगह पे पाई बाय 2 पुट करोगे ये 0/0 के फॉर्म में आएगा, और जैसी 0/0 फॉर्म में आया बच्चे आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप करोगे क्या, तो डिफरेंशिएशन। यहाँ फंक्शन किसका है, तो थीटा का, तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी/डी थीटा कॉस थीटा। हाँ, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बच्चे, तो 1 का तो चलिए 0 खत्म, माइनस साइन थीटा का सीधे बच जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस से माइनस चला गया, यानी कि कॉस 90 बाय साइन 90, यानी कि कॉट 90। कॉस 90 बाय साइन 90 यानी कि आपका आंसर हो गया कॉट 90, और कॉट 90 का वैल्यू हो जाता है 0, यानी कि आपको इसका वैल्यू आंसर 0। पहले भी बनाए होंगे वहां पे भी वैल्यू आपको 0 ही आया होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग बाद में, ये देखो यहां पे सबसे पहले तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंफिनिटी रहेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा, लग सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो लॉग का फॉर्मूला यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले log x टू द बेस x माइनस 1 है, तो इसे लिखना पड़ेगा log x बाय log x माइनस 1। ये बेस चेंज फॉर्मूला होता है कि log अगर a टू द बेस b है तो log a बाय log b उसे लिखते हैं। फिर आगे इसे हम लोग लिखेंगे log x प्लस 1, ये बाय में log x, फिर इसे हम लोग लिखेंगे log x प्लस 2, ये बाय में log x प्लस 1, और इसी तरीके से ये हो जाएगा log x के पावर में k बाय में log x टू द पावर k माइनस 1। जब बात करेंगे यहाँ कैंसिल का, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल, उसी प्रकार ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, और ये वाला टर्म इससे कैंसिल, यानी कि अपने पहले वाले से। तो आपका बच क्या गया, तो सीधे बच गया लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी log x टू द पावर k ऊपर में, और बाय में log x माइनस 1। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, के पावर में है तो गुना में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log x टू द बेस में x माइनस 1। ठीक है, या आप यहाँ पे log x अलग रहने दो और बाय में log x माइनस 1 अलग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे तुम x के जगह पुट करते हो इंफिनिटी, log इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल यूज करोगे, और एल हॉस्पिटल कहता है कि आपको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब यहां से लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, के कांस्टेंट बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1, यानी कि ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, x माइनस 1 ऊपर चला गया तो k इंटू x माइनस 1/x, यानी कि k कांस्टेंट है तो k बाहर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x, और x के जगह पे जो इंफिनिटी है वो अपना पुट कर दो, तो पुट करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी तो 0 होता है, यानी कि ये हो गया k इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी 1, यानी कि वैल्यू आपका हो गया k। ठीक है, सही है, बहुत ही आसान, इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके बाद आपको कुछ दिख रहा है स्पेशल लिमिट्स। ये स्पेशल लिमिट्स आपको कितनी बार हो सकता है क्लास में,
कोई पॉइंट कोई प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया होगा, या हो सकता है हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो, तो तुम खुद इसे एलोपिटल से सोल्व कर लोगे। और ये 6 का वैल्यू तुम्हें इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि ये सब धड़ल्ले से काम में आता है, धड़ल्ले से यूज में आता है। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव टाइप एग्जाम दे रहे होगे तो वहां पे इन सारे क्वेश्चन का यूज आने का पूरा का पूरा चांस रहता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर कितनी बार सोल्व कर चुके होंगे। कैसे? तो 1 माइनस कॉस एक्स को फॉर्मूला लिख देते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर उसे सोल्व करने के लिए जो बाई में हमें चाहिए उसे गुना भागा। उसी तरीके से हम पहले कर चुके हैं जो कि 1/2 आया, और अगर हम अभी एलोपिटल से भी करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। ये कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये भी शायद कर चुके हैं, और ये सब आपका क्या है तो आसान है। तो इन सारे 6 पॉइंट को आप याद रखोगे अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सोच रहे हो सर ये क्वेश्चन कैसे भूल गया? भूले नहीं है, ये सैंडविच थ्योरम पे। सैंडविच पे कैसे? जैसी बॉक्स दिखे, फ्रैक्शन दिखे लिमिट में, तो अंदाजा लग जाना चाहिए कि हाँ ये सैंडविच भी हो सकता है, सैंडविच भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बॉक्स की, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम कि बॉक्स एक्स का जो वैल्यू है वो लेस इक्वल एक्स और ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। अरे सही है, लॉग के साथ एक्स है तो ये तो क्लियर है कि एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि लॉग के साथ पावर कभी निगेटिव नहीं होता। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया log x 1 by box x ग्रेटर इक्वल 1 by, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है अगर उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो। जैसे ध्यान से देखो, 2 बड़ा है ना 4 से, तो कहेगा नो सर गलत लिख दिए, हाँ 2 छोटा है 4 से, और 1/2 की बात करें तो 1/2 बड़ा नहीं होगा 1/4 से, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ? तो हाँ सर हो गया। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर हम साइन रेसिप्रोकल फंक्शन को बनाते हैं तो आपका जो फंक्शन का साइन होगा यानी कि इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं इस फंक्शन को थोड़ा सा सीधा लिख लो, तो ये पहले आ जाएगा 1/x लेस इक्वल 1 by box x और लेस देन 1 minus x, 1/x-1। हाँ, क्या हमें इसी चीज का लिमिट निकालना है? तो नहीं, हमें log x भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे log x से। तो गलती ना करो, यहीं पे आप क्या करो तो log x से मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका log x सब में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि आपको सैंडविच थ्योरम लगाना है तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल दो। नाउ फाइंड, अब हमें क्या करना है तो फाइंड करना है क्या चीज, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x by x का, यानी कि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है। यहां पे आप एलोपिटल यूज कर लो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन सीधे 1, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/∞ यानी 0। अब आते हैं राइट साइड पे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x ये बाई में x माइनस 1। यहां पे भी आपको एलोपिटल यूज करना है तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x का तो 1/x हो जाएगा और x माइनस 1 का आपको हो जाएगा 1। जैसे ही आप यहाँ x की जगह इंफिनिटी पुट करते हो तो 1/∞ वैल्यू आपका क्या दे देगा 0, ठीक है। और जैसे ही इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम ये जो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x by box x है, इसका भी वैल्यू 0 के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए इन सारे प्रॉब्लम को आप अच्छे से और जल्दी में नोट कीजिए। तो बच्चे ये जो 2 क्वेश्चन है आपका, ये लिमिट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस के लिए काफी जरूरी का प्रॉब्लम है ये। इसे आप बढ़िया से पहले समझिएगा, बाद में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड सी इफ लिमिट इतना बराबर 2। तो चलिए सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रखने पे
ये a इंटू ई के पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई के पावर में माइनस एक्स बाय एक्स साइन एक्स का वैल्यू किसके बराबर, तो 2 के बराबर ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए आप सबसे पहला चीज तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि लिमिट हम लोग कब यूज करते हैं। तो कोई बच्चा धीरे से बोलेगा सर जब इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होता है तब जाके हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू आया है 2, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया, लिमिट का आंसर आया 2 मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया, यस या नो, यस। हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो हम ये देखते हैं कि x टेंड्स टू 0 रखने पे ये मान क्या आया। यहाँ ये चीज तो क्लियर है, x के जगह जैसे 0 रखे तो e का पावर 0 हो जाएगा 1, तो a बच गया। cos 0 का मान होता है 1 तो माइनस b बच गया। किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1 तो बच गया c, तो ऊपर में आ गया a माइनस b माइनस c। चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं तो यहाँ राइट साइड में नोट करते हैं, ऊपर में आया a माइनस बी माइनस सी और बाई में अगर हम x के जगह 0 रखे तो ये आ गया 0, तो ये आपका आ गया a माइनस बी माइनस सी बाई 0। जबकि लिमिट तो हम लोग तब लगाते हैं जब 0/0 के फॉर्म में हो। नहीं समझे, फिर से समझो, हम लोग लिमिट यूज कब करते हैं, जब 0/0 फॉर्म हो या इंफिनिटी फॉर्म हो। फिर कोई बोलेगा सर 5, अरे कहने का मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म जब क्रिएट होता है तभी हम लोग लिमिट यूज करते हैं। यहाँ क्या ये x के जगह 0 रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हुआ, तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, तब तो जाके इसका वैल्यू 2 आएगा, तब तो जाके इसका आंसर हम निकालने लायक होंगे, तब तो जाके हम लिमिट यूज करने का कोशिश करेंगे। बात को समझे। तो यहाँ पे आपका जो a माइनस बी माइनस सी है, सॉरी a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या होना चाहिए, तो 0। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मान लो a माइनस बी माइनस सी 0 हो गया, तब जाके ये किस फॉर्म में आ गया, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही ये 0/0 के फॉर्म में आ गया तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो अब जाके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x के रेस्पेक्ट में ऊपर में भी डिफरेंशिएशन a इंटू ई के पावर माइनस x और माइनस b इंटू कॉस x और प्लस c इंटू ई के पावर माइनस x, और बाई में भी इसका डिफरेंशिएशन x साइन x का। और इसका आंसर कितना है, तो 2 है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन देखिएगा, हाँ यहाँ बराबर करनी या का साइन देना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, a के पावर x e के पावर x के पावर x, ये कांस्टेंट है तो बाहर, cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस b sin x हो जाएगा। और e के पावर माइनस x का होता है e के पावर माइनस x, और माइनस x का हो जाएगा -1, इस वजह से ये बना दिया माइनस। बाई में u इंटू v पे होगा, x को कांस्टेंट रखें, साइन का डिफरेंशिएशन बचे तो cos, फिर प्लस sin x को कांस्टेंट रखें, x का डिफरेंशिएशन कितना, तो 1, और बराबर क्या है, तो 2। अब फिर से आपको यहाँ ध्यान ये देना पड़ेगा कि x के अंदर क्या रखना है, तो 0, किसी भी चीज का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो ये बच गया 1। साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। किसी भी चीज का पावर 0 तो 1, यानी कि बीच में सीधे हो गया माइनस c। और बाई में x के जगह 0 रखे तो ये भी 0, साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, यानी कि ये बन रहा है a माइनस सी अपॉन 0। और a माइनस सी अपॉन 0 अगर है तो इसका भी वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आना चाहिए। नहीं समझे, नहीं समझे। अरे यहाँ पे फिर से इस लिमिट का वैल्यू कितना है, तो 2 है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया होगा। लिमिट कब लगाते हैं, कब एग्जिस्ट करता है लिमिट, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होता है तब तो लिमिट यूज करते हैं। तो जैसे x के जगह 0 रखे तो ये जो फॉर्म है ये a माइनस सी बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है, और किसी भी चीज के पावर में 0 तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ का आंसर इसका 2 दिया है। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म में क्रिएट होगा तब तो लिमिट लग के यहाँ पे वैल्यू 2 आया। तो ये 0/0 कब बनेगा, जब a माइनस सी, जब a माइनस सी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ये हो गया मेरा सेकेंड फॉर्म। फिर से यहाँ पे 0/0 बन गया क्योंकि a माइनस सी को हम 0 पुट कर दिए। तो अब यहाँ पे अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल कहने का मतलब ऊपर में भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और बाई में भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
डी बाई डी एक्स यानी a इंटू ई के पावर x प्लस बी साइन x माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और x cos x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा और इनका वैल्यू कितना दे रखा है तो 2 दे रखा है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0। बात करते हैं आगे। a कांस्टेंट बाहर e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x साइन का डिफरेंशिएशन cos तो b cos x और e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e के पावर माइनस x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c इंटू e के पावर माइनस x ही होगा। बाई में x को कांस्टेंट रखे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x cos x को डिफरेंशिएशन रखे x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन cos। ठीक है और इसका भी वैल्यू क्या है तो 2 है। अब आपका यहाँ पे क्या है बच्चे तो जैसे ही आप x के जगह 0 रखोगे तो चेक कर लो क्या बढ़ रहा है। x के जगह 0 रखे तो किसी भी चीज का पावर 0 1 तो a बन गया cos 0 का वैल्यू 1 तो b बन गया और यहाँ पे प्लस c। बाई में cos 0 1 और sin 0 0 यानी कि बाई में बन रहा है आपको 2। इसका मतलब ये 0 by 0 के फॉर्म में क्रिएट होने वाला नहीं है। तब आप यहाँ क्या करोगे सीधे x के जगह 0 पुट कर दोगे ताकि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई में 2। वो हम पहले आपको बता चुके हैं फाइंड करके x के जगह 0 रखने पे और इसका वैल्यू आपको इसके बराबर दे रखा है तो 2 के बराबर। फिर बोलोगे सर इसमें का है आप लिमिट के लिए 0 पुट करते थे यानी कि यहाँ क्यों a माइनस सी 0 पुट किए यहाँ क्यों a माइनस बी माइनस सी 0 पुट कीजिए। तो एक चीज आप ध्यान रखिए अगर बट्टा में 0 है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर क्रिएट होता है तो ऊपर इंफिनिटी बाय 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आप सुने हो तो नहीं। तो क्या 4 by 0 सुने हो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं। तो बट्टा में 0 हो तो ऊपर क्या चीज रहेगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो ऑफ कोर्स 0 यानी कि 0 by 0 ही सिर्फ इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। फिर बोलो सर सिर्फ 0 by 0 मेरे कहने का मतलब अगर बाई में 0 हो तो ऊपर सिर्फ 0 रहेगा तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ a माइनस बी माइनस सी को भी 0 पुट किया और a माइनस सी को भी 0 पुट किया। और फिर बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं किए तो क्या यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं 0 आ रहा है क्या नहीं। a प्लस बी प्लस सी ऊपर में आ रहा है बाई में 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि बाई में तो 2 फिक्स है। बट्टा में 2 रख के क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना सकते हो तो कोई कहेगा सर इंफिनिटी रख दीजिए ऊपर तो इंफिनिटी बाई 2 इंफिनिटी होता है तो क्या इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 2 हो जाएगा और यहां से आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन। अब जैसे कि इसे सोल्व करना है तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए तो a माइनस बी माइनस सी हाँ और a प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो 2 और इधर 0 इधर 4 तो a का वैल्यू यहां से कितना मिल गया 2। a का वैल्यू मिल गया। यहां सेकेंड इक्वेशन से a माइनस सी 0 है इसका मतलब a बराबर c होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a बराबर c इसका मतलब c का वैल्यू भी कितना तो 2। ठीक है अब a2 आ गया c2 आ गया तो यहां थर्ड इक्वेशन से b का वैल्यू निकाल लो। तो a के जगह पे 2 b निकालना है c के जगह पे 2 बराबर 4 तो क्लियर से दिख रहा है तो क्लियर सा दिख रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा तो 0। यहां शायद आपका आंसर में कुछ एरर है इसका मतलब कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है तो वो देखिए x के जगह 0 रख दिए x के जगह 0 रख दिए तो ये a ठीक है यहाँ माइनस b ठीक है। यहाँ पे आपका क्या मिस्टेक है कि e के पावर 0 रखने पे आपका वैल्यू तो 0 ही आया मतलब 1 आ गया तो ये प्लस c न होगा यानी कि यहाँ पे आपका a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया बच्चे तो 0 हो गया। तो यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक। ठीक है अब जब इसको डिफरेंशिएट किए डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आया। इस वैल्यू में क्या है तो e के पावर x का तो चलो ये तो ठीक है ये तो 0 होके खत्म ही हो गया। यहाँ a माइनस सी बराबर 0 यानी कि ये भी ठीक है आपका। तो फर्स्ट ठीक है सेकंड ठीक है थर्ड ठीक है। हाँ यहाँ पे अब आपका फिर से प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया तो इसको आप जल्दी से मिटाइए। हाँ अब आप क्या देख रहे हैं तो एक चीज आप देख लीजिए a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है तो ऐसा करते हैं यहाँ पे इतना ही दूर में ये सॉल्यूशन नहीं आएगा
तो हम लोग क्या करते हैं, साइड में सोल्व कर लेते हैं। तो फिर बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन, उस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऊपर कर लेंगे, इससे नीचे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, और सेकेंड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4। तो आप क्या करो, फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करो। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पे b वाला कट जाएगा, तो सीधे बचेगा 2a प्लस 2c बराबर कितना, तो 4। अब यहाँ क्या करो, 2 से कैंसिल कर दो, तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ को ऐड कर दो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे अच्छे से आप कि a माइनस सी का सम कितना, तो 0, और a प्लस सी का सम, सॉरी a माइनस सी बराबर 0, a प्लस सी बराबर 0, a माइनस सी और a प्लस सी को जोड़ोगे तो 2a बराबर कितना, तो 2। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 हो गया। a का वैल्यू जैसे ही 1 हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन से a माइनस सी बराबर 0, तो a बराबर c हो जाएगा। यानी कि यहां से c का वैल्यू भी कितना हो गया, तो 1 हो गया। a वैल्यू मिल गया, c वैल्यू मिल गया। b के लिए आप क्या करो, तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 4। a भी 1, b तो निकालना है, c भी 1 बराबर 4, तो b का वैल्यू क्या हो गया, तो 2। तो इस तरीके से a b c का तीनों का वैल्यू आपका मिल गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड a एंड b इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ, जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी है, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो नहीं। और अगर अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ क्या करना है, तो पुट करना है x के जगह पे 1/t। जैसे x के जगह 1/t पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पहले ही बता दिया गया है इस टाइप के कंडीशन को सोल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1/t² रूट में माइनस 1/t प्लस 1 माइनस a/t और माइनस b बराबर 0। यह एलसीएम ले लो, लिमिट t टेंड्स टू 0। यहाँ बाहर मतलब बाई में टोटल t आ जाएगा, क्योंकि t² है ना, तो मोड के अंदर रूट से बाहर t आएगा। और अगर यहाँ t² एलसीएम ले तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, तो 1 माइनस टी प्लस t²। ये सारा किस चीज में, तो रूट में। ठीक है, हाँ, यहाँ माइनस a और माइनस b इंटू टी, और इन सब का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 0। थोड़ा सा आप यहाँ पे माइंड मत कीजिएगा, हमने t² पहले एलसीएम लिया और रूट के अंदर t² है तो बाहर तो t ही आएगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने जल्दी में कर दिया, स्पेस भी नहीं है हमारे पास उतना, इस वजह से। अब यहाँ पे t की जगह 0 रखो, t की जगह 0 रखो, तो 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 1 माइनस a 0, यानी कि ये आ गया 1 माइनस a/0 के फॉर्म में, जबकि लिमिट के लिए ये 0/0 के फॉर्म में होना चाहिए। अरे 0/0 के फॉर्म में होगा तब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होगा और हम लोग लिमिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर यहाँ ये चीज हो गया कि 1 माइनस a का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें ये मिल गया कि हमारा जो a का वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। तो a का आंसर हमें आ गया, हमें अब b का वैल्यू चाहिए। तो अब जैसे ही हम लोग a की जगह 1 रख दिए तो 0/0 अपने आप बन गया। अरे जैसे ही 1 माइनस a को 0 रखे तो वो 0/0 आया, तो अब हमें यहाँ पे एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा। एल ऑर्बिटल यानी कि ऊपर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और नीचे भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखें ये फंक्शन है किसका, तो t का, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रेस्पेक्ट में। किसको, तो न्यूमरेटर को सेपरेट, डिनोमिनेटर को सेपरेट। यहाँ 1 ही रख दो क्योंकि 1 तो आ चुका है, माइनस b बराबर क्या दे रखा है, तो 0। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। लिमिट यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्पेस में हो पाएगा, तो यही डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0। बच्चा तो तुम लोग है नहीं जो उंगली पकड़ के लिखवाना पड़ेगा या एक एक चीज को समझाना पड़ेगा। वैसे हम एक एक चीज को समझा रहे हैं,
मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, थोड़ा जल्दी में कर सकते हैं, तुम लोग बहादुर हो। चलो टी का डिफरेंशिएशन, तो टी का क्या हो जाएगा, तुम बाय में क्लियर हो गया। रूट का, तो रूट के लिए सबसे पहले 1/2 रूट, तो 1/2 और जो भी रूट के अंदर में हम लिख दो, ठीक है। रूट का हो गया, रूट के अंदर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस टी का तो -1, टी स्क्वायर का तो +2t, 1 का 0 और माइनस बी टी का तो माइनस बी कांस्टेंट बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1 बराबर 0। अब यहाँ पे तुम टी के जगह पे 0 रखो, टी की जगह 0 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा -1, बाई में 0 रखने पे यहाँ ये 0 तो रूट में सीधे 1 बचेगा, यानी कि ओवरऑल 2 ही आएगा, तो -1/2 और ऊपर में माइनस बी बराबर 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म में क्रिएट नहीं हो रहा था, तो डायरेक्ट हम टी की जगह 0 रख दिए, टी की जगह 0 रखने पे ये बन गया, और यहाँ से आपको बी का वैल्यू कितना आ गया, तो -1/2, तो ए का पहले आ चुका था और बी का ये मेरा बाद में वैल्यू आया, तो यही हमारा क्या हो गया, तो ए और बी का वैल्यू हो गया। इसको आप थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी खींच गया प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार प्रॉब्लम लेक्चर लंबा चल सकता है। और अगर आपको ये एल ऑर्बिटल जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया गया है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसके बाद हम लोग लिमिट का मात्र एक लेक्चर कल पढ़ेंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आधे घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें बिल्ड इन लिमिट के स्पेशली फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, काफी इंपॉर्टेंट है वो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन लिमिट और कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस लास्ट क्लास है, तो देखेंगे। अगर एक आध प्रॉब्लम और रह गया होगा तो उसको वहां पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।